और अब खबरों की तफसील। दफा 370 के ताल्लुक से अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने मनसूखी की आईनी हैसियत को चुनौती देने वाली तमाम अर्जियों को आईनी बेंच के सुपुर्द कर दिया है। इन अर्जियों पर आईनी बेंच अक्टूबर में समाअत करेगी। अलीमुद्दीन की अर्जी पर अदालत ने उसे कश्मीर जाने की इजाजत दी। अदालत ने अलीमुद्दीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराए जाने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट ने सीताराम येचूरी की अर्जी पर समाअत करते हुए उन्हें भी पार्टी वर्कर से मिलने के लिए कश्मीर जाने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया पर वादी में पाबंदी के ताल्लुक से अनुराधा भसीन की अर्जी पर भी समाअत की। अदालत ने इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी करके 7 रोज में जवाब दाखिल करने को कहा है। उधर वकील मुजफ्फर इकबाल ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा है कि मामले को आईनी बेंच के हवाले किए जाने से वो खुश है। 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर है। फिलहाल सरकार की इस वैधानिकता को तय करेगा। हमारे साथ मुजफ्फर इकबाल साहब हैं। कितना बड़ा फिलहाल ये कदम मानते हैं इकबाल साहब आप सुप्रीम कोर्ट? बहुत बड़ा कदम है कि ये इस वक्त उन्होंने आईनी बेंच को रेफर किया है। हमारे मैटर्स तमाम जितने कनेक्टेड मैटर्स थे उसमें एक मेरा मैटर भी था, तो आईनी बेंच सुनेगा इसको। ये एक बहुत अच्छा शुगून है और अब आईनी बेंच के सामने तमाम जितने हम वकला हैं हम अपने दलाइल रखेंगे और हमारे पास बहुत सारी दलीलें हैं इस आइन के इस शिक को ख़त्म करने के खिलाफ कि गलत तरीका अपनाया गया, उस गलत तरीके को हम चलेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहा जा रहा था कि वहां के अवाम से पूछा नहीं गया और असेंबली जो है वो फिलहाल भंग थी, फिर भी सरकार ने ये फैसला ले लिया। कैसे देखते हैं फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का ये कदम? और दूसरा कि सरकार बार बार ये कह रही थी कि हम खुद इस नोटिस को ले लेते हैं, आप नोटिस न जारी करिए क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इसका बुरा असर पड़ेगा। वो एक बड़ा पिटीफुल आर्गुमेंट था, चीफ साहब ने नहीं माना। अदर साइड ने ये आर्गुमेंट दिया था कि बैरून ममालिक इसका बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन वो एक बेजार आर्गुमेंट है कि बैरून ममालिक लोग क्या सोचेंगे उस बुनियादों पे थोड़ा सुप्रीम कोर्ट चलेगा। सुप्रीम कोर्ट तो अपने बनाए हुए तौर तरीकों पे चलेगा और आइन के मुताबिक चलेगा। इकबाल साहब, आप वहीं से ताल्लुक रखते हैं जम्मू कश्मीर से। सरकार ये कह रही है कि हालात फिलहाल सामान्य हैं, लेकिन आप वहीं से रहते हैं, कैसे हालात हैं वहां पर? कितना लोगों को फ्रीडम दिया गया है? कुछ कश्मीर पूरा बंद है, राजौरी पुंछ खुला है लेकिन खौफ हरास है। राजौरी पुंछ एक बॉर्डर एरिया है, आपको पता है कि वहाँ तो आए दिन पाकिस्तान से फायरिंग होती रहती है। वो लोग तो बेचारे पहले ही बड़ी मुश्किल हालात में रह रहे थे। वो देखेंगे पूरा जब हालात ठीक होंगे तो लोगों का रवैया आएगा। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि हालात ठीक हैं तो फिर आपने फ़ोन क्यों बंद करके रखे हैं? आज सुप्रीम कोर्ट में इतनी पिटीशंस लगी थी कि भाई कम्युनिकेशन जो ब्लॉकेड है इसको हटाया जाए, तो क्यों कम्युनिकेशन ब्लॉकेड है फिर अगर हालात ठीक हैं? तो फिलहाल अब 5 जजों की संवैधानिक बिल्कुल अब 5 जजों की एक बेंच जो है वो सुनेगी इसको, हम उसके सामने आर्गू करेंगे। तो फिलहाल 370 को लेकर जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उन तमाम याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बेंच को भेज दिया है। अब सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले को 5 जजों की संवैधानिक पीठ तय करेगी और ये देखेगी कि जो फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है वो सही है या फिर गलत। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और कांग्रेस लीडर तहसीन पूनावाला ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है। वादी कश्मीर में बंदिशों के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को नोटिस जारी किया है, जिसका तहसीन पूनावाला ने खैर मकदम किया। तहसीन, एक नोटिस जारी करके ये मांग किया गया है कि इस मामले में आप सरकार की वैधानिकता को तय किया जाएगा, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने दोनों बैच ऑफ पिटीशंस पे नोटिस इशू किया। जो 370 वाला मामला था वो मेरा मामला नहीं है, मैं तो चाहता हूं 370 हट जाए, लेकिन मेरा जो मामला था रिस्ट्रिक्शंस में था वो 7 दिन के अंदर उस पर सुनवाई होगी और उसके लिए नोटिस इशू है। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। सरकार बार बार ये कह रही थी कि हम फॉर्मल नोटिस ले लेते हैं, अगर इस पर नोटिस जारी किया जाता है तो पड़ोसी देश इसका फायदा उठाएंगे, इसको कैसे देखते हैं? हुकूमत ने मेरे ऊपर, मतलब अटॉर्नी जनरल या तुषार मेहता जी, एसजी, मुझे पता नहीं, मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए कोर्ट में कहा कि मैं टीवी पर यानी कि आप लोगों के साथ हुकूमत के कुछ पॉलिसीज के खिलाफ बोलता हूं। अब ये कोई तर्क हुआ? ये लीगल आर्ग्यूमेंट हुई? ये एडवाइस है हुकूमत से कि जो हमारी आइन है वो कश्मीर में लागू होना चाहिए, कि हमारी आइन लागू नहीं होना चाहिए कश्मीर पे? ये किस तरह का लीगल आर्ग्यूमेंट है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही सीताराम येचुरी के मामले में कि देश के कोने में कोई भी कहीं भी जा सकता है, इस पर उसको फ्रीडम होना चाहिए और सरकार को यह बोला है कि आप उनकी सुविधाओं को देखेंगे। यही तो हमारी पिटीशन है कि आपने 370 हटा दिया, बधाई हो।
अब हमारे देश का आईन लगना चाहिए, उसमें रिस्ट्रिक्शंस कैसे हो सकते हैं? जहां आपको अधिकार है कहीं जाने का, मुझे अधिकार है कहीं जाने का, सबको अधिकार होना चाहिए एक सूबे में जाने का। सूबे को आप बंद कैसे कर सकते हो? यही तो पिटीशन है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपहेल्ड किया है अब तक।